बात करेंगे फैंटेसी टीम की और बनाएंगे श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड के बीच ये टीम जो कि आपको दिला सकती है एक बड़ी रकम। हमारे हर बार की तरह जो पैमाने होंगे अलग अलग, वो है पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की चर्चा करेंगे सबसे पहले, जहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन कंडीशंस में सबसे ज्यादा मुफीद क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, क्या वो पेसर्स होंगे या फिर स्पिनर्स होंगे, जो कहीं ना कहीं आपके गेम को बहुत हद तक ड्राइव करते हैं कि आपकी टीम कैसी बनेगी। अगर पेसर्स को ज्यादा फायदा मिल रहा है तो आप पेसर्स ज्यादा रखेंगे, स्पिनर्स को ज्यादा फायदा मिल रहा है तो स्पिनर्स, और अगर दोनों मिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसको लेकर के सबसे पहले चीजें जानेंगे, उसके बाद बात करेंगे प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बेस्ट प्लेइंग 11 ही आपको, जो ड्रीम 11 की आपकी फैंटेसी टीम है वो उसी से बनती हुई आपको नजर आएगी। फिर प्लेयर स्टैट्स के बारे में बात करेंगे, 6-6 खिलाड़ी और उनकी 5-5 परफॉर्मेंस, जिसमें बैटर्स होंगे, बॉलर्स होंगे और ऑलराउंडर्स होंगे। बैटिंग और बॉलिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और ये कॉम्बिनेशन ही आपको ये बताएगा कि आपकी बेस्ट टीम कैसे बन सकती है। देन फाइनली ड्रीम 11 टीम एंड देन अटमोस्ट, जिसको आप सबसे ज्यादा ऊपर रखते हो, ग्रैंड लीग टीम, जो आपको ज्यादा रकम दिला सकती है, जो आपको ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं सारी की सारी चीजों को। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू स्टैट्स की। अगर वेन्यू को लेकर के बात की जाए तो आप देखेंगे कि पिछले 3 मुकाबलों में यहां पर चीजें किस हिसाब से रही हैं। सबसे पहले वेस्ट इंडीज वर्सेस ओमान, ओमान 221 पर 9, वेस्ट इंडीज 222 पर 3, टोटल विकेट्स 12, पेसर्स को मिले 7, स्पिनर्स को मिले 1, +6 का डिफरेंस है, +6 का डिफरेंस एक मैच में। उसके बाद नेदरलैंड वर्सेस ओमान 362 पर 7, नेदरलैंड्स, ओमान 246 पर 6, टोटल विकेट्स गिरे 13, पेसर्स को मिले 8, स्पिनर्स को मिले 4, यहां पर +4 का डिफरेंस, तो 6-4 हो गए 10। उसके बाद अगर आप इस तरफ देखोगे वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका, तो वेस्ट इंडीज 243 पर 10, श्रीलंका 244 पर 2, टोटल विकेट्स 12, पेसर्स को मिले 3, स्पिनर्स को मिले 9, +6 का डिफरेंस यहां पर आ गया और +10 वहां पर पेसर्स आगे हैं। हालांकि आप कुल मिलाकर के ये कहोगे क्योंकि पेसर्स पे डिफरेंस ज्यादा है तो फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स, मतलब पेसर्स ने यहां पे अच्छा किया है तो आपके कॉम्बिनेशन में जो है वो पेसर्स की संख्या ज्यादा रहेगी, ज्यादा रहने वाली है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जरा यहां पर अगर आप देखो तो बैटिंग के लिहाज से किस तरीके से रहा ये विकेट, बैटिंग को कितना हेल्प किया है इस पूरे के पूरे विकेट ने, और 5 मैचेस के बॉलिंग के स्टैट्स को भी एक बार और थोड़ा सा निचोड़ कर देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। 500 लाइक्स जो हमारा मिनिमम टारगेट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसको जरूर पूरा कीजिएगा। और ऐसा करने में आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइक का बटन दबाना है, हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब 5 मैचेस, एवरेज स्कोर 290 रहा है, यानी रन्स बनते हैं यहां पर। टोटल विकेट्स अगर आप देखोगे तो 72 है टोटल विकेट्स, पेसर्स को मिले 42, स्पिनर्स को मिले 25, बहुत डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो आपको करीबन +17 के करीब का डिफरेंस यहां पर मिल जाएगा। तो ये +17 का डिफरेंस आपको साफ तौर पर ये लिखने पर मजबूर कर देता है कि भाई ये विकेट पेसर्स को फेवर करता है, तो एक बढ़िया डिफरेंस है और इसलिए आपको पेसर्स की संख्या ज्यादा रखनी है। तो जब पेसर्स की संख्या ज्यादा रखनी है तो टीम एक बार देख लेते हैं, टीम की तरफ नजर डाल लेते हैं, आपको चीजें अपने आप ही पता चल जाएगी कि पथिराना का क्या करना है, मधुशंका का क्या करना है, फिर बाकी तो आपके 2 मेजर जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर स्पिनर्स के तौर पे, हसरंगा और थिक्शाना, इनको तो आप रखोगे ही रखोगे अपनी टीम में। लेकिन शुरुआत से बात करें तो निशांका है आपके पास, करुणारत्ने है, मेंडिस है, समर विक्रमा है, असलांका है, शनाका है, फिर धनंजय डिसिल्वा है आपके पास, हसरंगा, थिक्शाना बता ही दिया, पथिराना और मधुशंका है। ये आपकी 11 हो गई। इस 11 में अगर कोई चेंज होता है, सपोज फोर्स चेंज है, कोई इंजरी का इशू है, कोई खिलाड़ी बीमार है, कंडीशंस के लिहाज से कोई चेंज है, तो आप टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है, वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, ताकि लास्ट मिनट अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लगे कि भाई ये टीम में ये खिलाड़ी नहीं है और टीम बदल गई है, तो आपको वहां से जो है वो सही टीम पता चल जाए। ये है श्रीलंका की टीम। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो नेदरलैंड्स की टीम आपके सामने अब मैं सामने रख रहा हूं। यहां पर अगर आप देखोगे विक्रमजीत सिंह है, फिर मैक्स ओडूड है, उसके बाद आप वेस्ले बारेसी को देखोगे, फिर बेस दे लीड, परफॉर्मेंस जबरदस्त, तेजा निदरमन राव, स्कॉट एडवर्ड्स, फिर शाकिब जुल्फिकार, लोगन वेनबी, क्लैटन फ्लॉयड, ड्रायन क्लिन, आर्यन दत्त, ये इनकी 11 है। यहां पर भी सेम चीज है भाई कि अगर कहीं कोई टीम या प्लेयर चेंज होता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको अपडेटेड टीम जो है वो टॉस टाइम पर मिल जाएगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अब हमने टीम भी जान ली, अब जान लेते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की परफॉर्मेंस, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस। प्रथम निशांका 200 बैक टू बैक आ गए भाई, तो गोल्डन टच में है बंदा, और एक 75 भी आया, उसके बीच में एक 0 है, लेकिन 75, 101 और 104, जबरदस्त।
उसके 20 भी है। करुणा रत्ने को अगर आप देखोगे 83 आया पिछले मैच में, 30 है, फिर 33 है, फिर 7 है, फिर 103 है। यहां पर इनके पास भी शतक है। कुशल मेंडिस ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, हालांकि पिछले 2 मैचेस नॉट आउट जा रहे हैं, 25 नॉट आउट, 34 नॉट आउट, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर करुणा रत्ने और निशांका को देखोगे, जबरदस्त, खास तौर पर अगर आपने निशांका की परफॉर्मेंस देखी। इसके बाद अगर आप आ जाते हो यहां पर हसरंगा भी जबरदस्त है, हालांकि पिछले मैच में विकेट नहीं मिली है उस तरीके से, लेकिन अगर आप ओवरऑल टूर्नामेंट देखोगे 6 विकेट 5 विकेट 5 विकेट इस तरह की परफॉर्मेंस इनकी आप कंटिन्यू देख रहे हो। रन्स भी बनाते हैं और बैट से और बॉल से दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आप हाईलाइटिंग परफॉर्मेंस देख लो इनकी, लगातार फाइफर लिए और एक तरीके से हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम दर्ज किया है। फिर थिक्शाना लगातार परफॉर्म कर रहे हैं भाई, विकेट 4 विकेट, फिर 28 रन्स भी बना रहे हैं। तो ऑलराउंडर कैटेगरी में आप दोनों को पुट कर सकते हो, हसरंगा को भी, थिक्शाना को भी, नोइंग कि यहां पर फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद है। ये स्पिनर्स अलग क्लास के हैं भाई, इनको खेलना किसी के बस की बात नहीं है, खासतौर पर नेदरलैंड्स के बैटर्स की। तो वो चीज आप ध्यान में जरूर रखिएगा। फिर आपके पास दिलशान मधुशंका है, जो एज एन फास्ट बॉलर आपके विकेट्स लगातार ले ही रहे। तो ये आपके श्रीलंका की परफॉर्मेंस हो गई। अब आ जाइए नेदरलैंड्स की टीम की तरफ, जहां पर विक्रमजीत है। विक्रमजीत की बढ़िया पारियां आई हुई है, 100 उनका भी आप यहां पर देख रहे हैं, 110 रन, फिर 40 रन भी है उनके पास। तो परफॉर्मेंसेस लगातार उनकी भी बढ़िया रही है, 40 110, ये बीच में एक कट्टा है, लेकिन 37 और 30। फिर मैक्स ओडोड इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, 20 35 0 36 1 90 यहां पर आपको दिखेगा। स्कॉट एडवर्ड जबरदस्त खेल रहे हैं, हालांकि पिछले 2 मैचेस में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है जितनी पूरे टूर्नामेंट में आ रही थी। 67 की तिकड़ी लगा रखी है और 83 भी है। तो ये हो गए आपके स्कॉट एडवर्ड्स। उसके बाद अगर आप देखोगे लोगन वेनबीक की परफॉर्मेंस, मतलब जिसे आप कह सकते हो कि भाई बहुत ही जबरदस्त। वेनबीक ने जिस तरीके से बॉलिंग से परफॉर्मेंस किया है और इसके अलावा रन्स के थ्रू भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बट उससे बेहतर होगा कि आप बेस्ट द लीड को लीजिए, क्योंकि पिछला मैच अगर आपको याद आए, फाइफर भी लिया, 42 ओवर के अंदर 44 ओवर के अंदर जिताना था नेदरलैंड्स की टीम को, वो भी कर दे दिया, क्वालिफाई भी करा दिया। तो 2 ऐसी टीमें हैं जो क्वालिफाई कर चुकी हैं 2023 के वर्ल्ड कप के लिए, तो इनका मुकाबला है। यहां पर अगर आप देखो तो आप हसरंगा, थिक्शाना और बेस्ट द लीड को यहां पर ले सकते हो। और फिर आपके पास आर्यन दत्त भी है, हालांकि यहां पर आप 1-0 देख रहे हो, लेकिन 3 विकेट 1 विकेट, तो परफॉर्मेंस मिली जुली है। अब आते हैं हम अपनी टीम्स की तरफ भाई। सबसे पहले आपकी ड्रीम 11 टीम, जिसको लेकर के, जैसा मैंने सबसे पहले आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, ये बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूं। अब जरा टीम की तरफ देखिए और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है हमारी ड्रीम 11 टीम पहले, इसके बाद ग्रैंड लीग टीम पर ले चलूंगा आपको। स्कॉट एडवर्ड्स और कुशल मेंडिस को हमने ऊपर रख दिया है। यहां पर इन दोनों की परफॉर्मेंस है। स्कॉट एडवर्ड्स का बीते 2 मैचेस में नहीं है, मेंडिस की ठीक ठीक परफॉर्मेंसेस है। निशांका के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, 100 पे 100। उसके बाद करुणा रत्ने हैं आपके पास और विक्रमजीत सिंह है, जिनका 110 रन की पारी आई हुई है, ठीक है जी। अब आपके वाइस कैप्टन है हसरंगा, जो मैंने कहा ही था आपको कि आप इनको ले सकते हो। फिर लोगन वेनबीक को भी आपने रख लिया, और बेस्ट द लीड, जिन्होंने आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाई है उन पिछले मैच में, उनको आपने कैप्टन बना दिया। थिक्शाना भी आपके आ गए, पथिराना भी आ गए, और एन किलिन भी आपके पास आ गए हैं। यानी ओवरऑल आपके पास एक गजब का कॉम्बिनेशन है। पेसर्स आपने अपने अपने रख रखे हैं, फिर आपके पास स्पिनर्स हैं, आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर्स है। हसरंगा उसमें आप बोलोगे सबसे बढ़िया, फिर बेस्ट दिलीद का ऑप्शन आपके पास है, और ये हो गए आपके प्रॉपर बैटर्स, और ये भी आपको रन्स बनाकर दे सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप, जैसा मैंने कहा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। जैसा मैंने कहा कि अगर आप इस तरीके से सारी की सारी चीजों को देखोगे तो टॉप 5 आपको रन्स का कुशन दे रहे हैं, ये आपको बैटिंग विद बॉलिंग दे रहे हैं, तीनों के तीनों, और जबरदस्त फॉर्म में भी है, ठीक है। लोगन वेनबीक उतना बढ़िया नहीं इस समय पर, लेकिन हसरंगा और बेस्ट द लीड बढ़िया। हसरंगा के विकेट्स और चाहिए जैसे पिछले मैचेस में आ रहे थे, और फिर थिक्शाना, पथिराना और क्लाइन, तो विकेट्स भी हैं, रन्स भी हैं, ठीक है जी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपकी ड्रीम 11 टीम। अब आते हैं ग्रैंड लीग टीम पर। ग्रैंड लीग टीम को जब आप देखोगे तो ऊपर हमने सबसे ऊपर कुछ नहीं बदला, उस तरीके से स्कॉट एडवर्ड्स और कुशल मेंडिस हैं आपके एज इट इज, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन हमने बदल दिए हैं। यहां पर आप करुणा रत्ने को भी ले आए हो, और आप प्रथम निशांका को, ठीक है, आपने उस तरीके से मौका नहीं दिया है, क्योंकि ये, जैसा मैंने कहा, आउट ऑफ द बॉक्स आप इनमें चुनते हो, आप इनमें रेगुलर प्लेयर्स नहीं चुनते हो जिसको हर किसी ने चुना होगा। चरित असलांका को आपने कैप्टन बना दिया है। फिर बरेजी भी आपके उसमें है, और वाइस कैप्टन के तौर पर, जिनकी परफॉर्मेंस उतनी सही नहीं है, लेकिन जो मेजर परफॉर्मर्स हैं, हसरंगा, वेनबीक और फिर बेस्ट द लीड, इनको आपने रखा है। और फिर अब आपने यहां से पथिराना को भी हटा दिया, मधुशंका और थिक्शाना को आप खिला रहे हैं।
तो अब अगर आप इस टीम को देखोगे आपको लगेगा यार मेजर जो परफॉर्मर्स हैं, जो रन्स बना रहे हैं या जो एक तरीके से ऑलराउंडर्स में तो आपने सारे ऑप्शंस को फिल किया है, लेकिन बॉलर्स में आपने उस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा उन खिलाड़ियों को बैक किया जिनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है। आप अमूमन तौर पर ग्रैंड लीग टीम में इसी तरह की चॉइस रखते हो। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आपके पास पूरी एक ऐसी टीम है जिसमें कुछ परफॉर्मर्स भी हैं और कुछ चॉइसेस ऐसी हैं जिनको लेकर के आप सवाल जरूर करोगे कि भाई इनके रन्स कहाँ हैं, इनके विकेट्स कहाँ हैं, लेकिन यही ग्रैंड लीग टीम होती है। आप उन पर दाव लगाते हो जिन पर बाकी दाव नहीं लगाते, क्योंकि अगर ये चल गए और जैसे चरित असलंका यहां पर चल गए या बरेजी यहां पर चल गए तो फिर आपके वारे नहीं आ रहे, फिर आपको बड़ी रकम जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि ड्रीम 11 टीम जो होती है वो थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स होती है, उसमें आप आउट ऑफ द बॉक्स कम जाते हो। तो मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट, ऐसा बिजनेस में कहा जाता है, लेकिन यहां पर यह चीज आप एक तरीके से लागू होते हुए देखोगे अगर आपका ये पूरा का पूरा दाव चलता है। तो आई होप कि आपकी टीम भी इसी तरह की होगी। अगर इस तरह की नहीं है तो आपने जो टीम बनाई है वो हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए 500 लाइक्स जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, ताकि टॉस के टाइम पर अगर टीम अपडेट होती है, अगर प्लेइंग 11 से ही क्योंकि हमने ये टीम बनाई है, तो अगर ये टीम वहां अपडेट होती है तो फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर नई अपडेटेड टीम मिल जाएगी। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे देखकर अपनी टीम मॉडिफाई कर लीजिए। अभी फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।